सवाल में हमसे कह रहा है दी ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई 6 प्लस रूट 56 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज हाउ मच। देखिए, एक तो क्या है कि हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे कि भैया इसका एक फॉर्मूला होता है, देख लो। लेकिन बहुतों को शायद लगेगा कि सर ये फॉर्मूला तो कोई रटने वाली चीज नहीं है, एंड ऑफ कोर्स कोई रटने वाली चीज नहीं है। तो अपने को है ना अपना फंडामेंटल सही होना चाहिए। फंडामेंटल सही होने से क्या है कि भैया अगर एग्जाम में ये सवाल आता है एंड अभी तो इंटीजर में है तो तुम्हारे पास चांस था वहां पे सवाल को स्किप करने का, लेकिन अगर सिंगल करेक्ट में आ जाए तो आपको इसको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है +4 के लिए। रैंक डिसाइडिंग ये सब आपको मामला हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया आप एक जनरल फंक्शन लो, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमने एकदम यही चीज लिया है लेकिन एकदम जनरलाइज कर दिया है। तो i1 i2 के टर्म्स में हमारा कोई ना कोई यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अच्छा, ध्यान से देखना। अब आई आर एम एस कैसे निकालते हो? व्हाट इज आई आर एम एस? आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये जो आपका फंक्शन है उल्टा चलना पड़ता है ना, स्क्वायर मीन रूट, राइट। सो बेसिकली ये आपका होता है आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रल, नीचे भी डी टी का इंटीग्रल और इस पूरे पे अंडर रूट। तो हम कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, लिमिट हमारा सर यहाँ पे 0 टू टी जाता है, 0 टू टी जाता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो भैया डी टी का इंटीग्रल 0 टू टी, सर डिनोमिनेटर तो कैपिटल टी ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सर कैपिटल टी हो जाएगा। तो क्यों नहीं कैपिटल टी को हम फिलहाल के लिए लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हो। तो सर हमने फिलहाल के लिए इसको इतना लिख दिया, हमने फिलहाल के लिए चीज़ों को लिखा ऐसा, मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू दिस मच। अब हमारा काम है इस आरएचएस को सॉल्व करना, फिर हम आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। तो सर चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इक्वल्स टू, या फिर यहीं पे लिखो फिलहाल के लिए। तो आई हमारा इतना है, आपने लिखा यहाँ पे i1 प्लस i2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी एंड इस पे पूरे पे स्क्वायर है, इस पे पूरे पे जनाब स्क्वायर है, लिमिट 0 से लेके कैपिटल टी तक का। तो भैया यहाँ पे तुम सबसे पहले तो स्क्वायर को खोलो, है ना, स्क्वायर को खोलो। ये आपको हो जाएगा i1 स्क्वायर प्लस योर i2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2i1 i2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड पूरे के साथ आपको डी टी जो है वो मल्टीप्लाइड है, पूरे के साथ आपको सर डी टी मल्टीप्लाइड है। सर i1 स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो i1 स्क्वायर स्मॉल टी आएगा, लिमिट लगाओगे तो आपको i1 स्क्वायर कैपिटल टी निकल के आ जाएगा। प्लस जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना, बात को समझना, साइन फंक्शन जो है ना, जब तुम एक साइन फंक्शन को एक वन कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करते हो तो वो आपको 0 ही निकल के आएगा। समझिएगा, आप कहीं से भी एक कंप्लीट साइकिल ले लो, ये तुम्हारे पास एक साइन कर्व है, ठीक है। तो भैया एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब तुम इसको इंटीग्रेट करते हो तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, ये आपको है ना 0 निकल के आएगा। नहीं अगर ट्रस्ट हो रहा है तो आप इसको इंटीग्रेट करके देख लेना, यहाँ पे आपको माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन ओमेगा आता, आप 0 से टी यहाँ पे लगाते हैं इंटरवल। सर इसका तो आपको टर्म 0 ही निकल के आएगा। अंत में आपके पास बच रहा है 0 टू टी ये वाला चीज, दैट इज योर i2 का स्क्वायर साइन। अच्छा, साइन स्क्वायर है तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। अच्छा, सो व्हाट आई एम सेइंग, इस चीज को यहां पे रिप्लेस करो। आप इसकी जगह लिख सकते थे 1 माइनस कॉस, समझिएगा, आप यहां पे लिख सकते थे 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2, है ना, और यहां पे आपका डी टी होता। ये वाला हमने आपको पहले बोला 0 आ जाएगा ये। अच्छा,
अच्छा, वेरी गुड। सो दिस इज योर I1 स्क्वायर टी प्लस योर I2 का स्क्वायर बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन जब तुम करोगे तो ये आपको स्मॉल टी माइनस, ये आपको ऐसा ब्रैकेट में डाल दो। कॉस का इंटीग्रेशन इज प्योरली साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई, राइट। साइन तो हुआ लेकिन टाइम के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है 2 ओमेगा, तो डिनोमिनेटर में एक 2 ओमेगा भी निकल के आएगा। 0 टू टी, टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक बात है सर। I1 स्क्वायर टी प्लस I2 स्क्वायर दिस मच, आप 2 पाई बाई ओमेगा है विच इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो पहले स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिखा, माइनस ये आपको हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, टाइम की जगह कैपिटल टी, लेकिन इस बार कैपिटल टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा लिख दो, प्लस 2 फाई होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, माइनस 0, है ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता। यहाँ पे आप टाइम की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये आपको बचेगा अल्टीमेटली साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका ओमेगा ओमेगा यहाँ पे मरेगा, साइन 4 पाई प्लस 2 फाई इज नथिंग बट साइन 2 फाई ओनली। सर ये पूरा टर्म साइन 2 फाई है विद अ नेगेटिव साइन, ये साइन 2 फाई है विद अ पॉजिटिव साइन, मतलब सर ये दोनों आपस में मरेगा, आपके पास सिर्फ कैपिटल टी बच रहा है यहाँ पे। एंड LHS में आपके पास ये चीज थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I स्क्वायर RMS मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू I1 स्क्वायर टी प्लस योर I2 स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। तो देखो अगर ध्यान से तो टी से टी मरेगा, तो यही है जो फॉर्मूले के रूप में आपको देखने के लिए मिल सकता है इधर उधर, दैट इज IRMS इज इक्वल टू योर I1 का स्क्वायर प्लस योर I2 का स्क्वायर बाई 2। इसको यहां पे लगाइए, तो यहां से हमको दिख रहा है IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, एंड I2 का स्क्वायर यही I2 है, इसका स्क्वायर क्या 56 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 28, सर अंदर में आ रहा है 64, तो अंडर रूट किया तो 8, तो इस सवाल का सही जवाब अपने को 8 है। ठीक है सर, बढ़िया है।